Hello guys, today we are with planning chapters in the VST series. हम अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैनेजमेंट्स का मेन फंक्शन प्लानिंग है, रूट फंक्शन है, बेस फंक्शन है। और प्लानिंग के बिना मैनेजमेंट के सारे फंक्शन निराधार है, बेसलेस हो जाएगा। इसलिए और ये चैप्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये जानना बड़ा ही रुचिकर होगा कि प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग कहते किसे। आप कह सकते हो कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do it and who is to do it। मैंने प्लानिंग का सीधा साधा मतलब उस थिंकिंग से है जो एडवांस में किया जाता है। किसी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अगर पूरा करना है तो उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह से ध्यान में रखकर सबसे फर्स्ट उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना प्लानिंग है। और उस फ्रेमवर्क में किस विषय पर हमको सोचना पड़ेगा कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। यू कैन से प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। प्लानिंग का सफ़र जो है, बिना प्लानिंग किए मैनेजमेंट का सारा फंक्शन वैल्यूलेस है। लेकिन एक और बात ध्यान देने की, ये प्लानिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है भाई? प्लानिंग योजना क्यों बनानी है? तो प्लानिंग एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। क्यों सिलेक्टिव प्रोसेस है? It is needed when there are many alternatives are there to accomplish a single action। अगर किसी एक्शन को पूरा कर, एनी एक्शन, किसी एक्शन को पूरा करना हो और इसके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अगर अवेलेबल हो, तभी तो प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा जहाँ ऑप्शन ही नहीं। आपको कोई काम करना, एक ही बंदे से काम करवाना है, हाँ, आपको किसी प्लेस पे काम करें, पर्टिकुलर प्लेस आपको दिया हुआ है, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट दिया हुआ है, तो फिर सोचने की ही बात नहीं। सोचना कहाँ पड़ेगा? जहाँ अल्टरनेटिव्स ज़्यादा है। इसलिए प्लानिंग एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। तो प्लानिंग इज ए मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यू कैन से प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। डेफिनेशन को रीड करने के बाद बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है रिगार्डिंग प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन, पहला फीचर्स, इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पूरे मैनेजमेंट के जितने फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा, ये सारे फंक्शंस का रूट फंक्शन प्लानिंग है। इसलिए ये प्राइमरी फंक्शन है। नो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड in the absence of this primary functions, planning of function management। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। अगर आपने योजना ही नहीं बनाई, आपने कोई प्लान ही नहीं किया, तो फिर ऑर्गेनाइजिंग किस चीज़ का करें? किन रिसोर्सेज को कलेक्टिव करें और किस वर्क के लिए स्टाफ को लाएं, किसे इंस्ट्रक्शन दें, किसे कंट्रोल करें? तो विदाउट प्लानिंग
no further functions of management can be executed. ओके अब दूसरी विशेषता, प्लानिंग की दूसरी विशेषता है कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का मेन फोकस होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। बात भी सही है, बंदा ऑब्जेक्टिव सेट करेगा और उस ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने के लिए सारा प्लान क्रिएट किया जाएगा। तो जो भी फ्रेमवर्क बनना है वो किसको ध्यान में रखकर बनेगा? ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि इट कंट्रीब्यूट प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल, और तो और इट डिसाइड इन एडवांस मेथड, प्रोसीजर्स एंड स्टेप टू बी टेकन। प्लानिंग क्या करता है? ये प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने में अपना योगदान देता है। पहला उसी के आधार पर, इसलिए ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, करने में अपना फोकस होता है उसका। और डिसाइड इन एडवांस में सोचता है कि जो ऑब्जेक्टिव मुझे अचीव करना उसका मेथड क्या होगा, किस विधि से ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा, और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर्स होगा, कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी, और फिर वो हर एक स्टेप पे सोचना तय होता है जिससे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करना है। इसलिए दूसरी विशेषता है कि प्लानिंग फोकस करता है किस पर? अचीविंग ऑब्जेक्टिव पे। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रश्न भी हो सकता है इस पे कि हाउ इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, हाउ इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो आपका आंसर क्या होगा? बाय डिसाइडिंग इन एडवांस मेथड, प्रोसीजर्स एंड स्टेप टू बी टेकन एंड कंट्रीब्यूट टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल, है ना। अब प्लानिंग की तीसरी फीचर्स क्या है? पहला, प्लानिंग की तीसरी फीचर्स है प्लानिंग इज परवासिव। जैसे मैनेजमेंट का था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है तो मैनेजमेंट चाहिए, और मैनेजमेंट चाहिए तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन ही है प्लानिंग। तो मैनेजमेंट अगर परवासिव है तो प्लानिंग भी परवासिव है। प्लानिंग इज ए यूनिवर्सल नेचर, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए ना, मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए कई लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल के लोग अगर वो प्लानिंग करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल लेकर ही ना प्लानिंग करेंगे। दूसरा, मिडिल लेवल के लोग, ये डिपार्टमेंटल प्लानिंग करेंगे, विभागीय स्तर पर करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट वाला परचेज का प्लानिंग करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट वाला सेल्स का प्लानिंग करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले फाइनेंस का प्लानिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट वाले एडवर्टाइजमेंट का प्लानिंग करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले मार्केट में जाकर पता करें उनके अनुसार कैसे मार्केट का स्तर जानना है, इसका प्लानिंग करेंगे। और उसी तरह लो लेवल वाले ये डे टू डे प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग तो हर लेवल में ज़रूरी है, और चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, प्लानिंग तो उनको करना ही करना है। इसलिए ये एक यूनिवर्सल नेचर का है, इसलिए ये परवासिव है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता प्लानिंग का फीचर्स कि प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो करना है हमको वो कॉपी और कलम पे ही तो करना है, दिमाग ही तो लगानी है। और दिमाग कैसा? वो सिस्टमेटिक और लॉजिकल होनी चाहिए। वहाँ फोरकास्टिंग तो हो रहा पर कोई गेस वर्क नहीं है। सेम फोरकास्टिंग हो रहा है कि कोई इवेंट जो फ्यूचर में हो सकता है उसको क्लियर इमेजिनेशन चाहिए, और उसी इमेजिन के आधार पर एक साउंड जजमेंट देना होता है, और वो जजमेंट भी बार बार बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो टीम में गलत संकेत चला जाएगा। तो ये मेंटल एक्सरसाइज है, और इसके लिए ज़रूरी क्या क्या है? ज़रूरी है फोरकास्टिंग का, है ना, जो एंटिसिपेट कर सके किसी इवेंट को सटीक। और दूसरा है इंटेलिजेंट इमेजिनेशन चाहिए, और तीसरा है साउंड जजमेंट। ये ज़रूरी होता है मेंटल एक्सरसाइज के लिए।
इसलिए ध्यान रखना है कि इट रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग इंस्टेड ऑफ गेस वर्क। गेस वर्क नहीं चाहिए, इसके जगह पे क्या चाहिए? लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग चाहिए। ये पूरी तरह से मेंटल एक्सरसाइज है, किसी फील्ड में जाकर कुदाल नहीं चलाना है भाई। पांचवा फीचर्स कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स। अरे तो इसका डेफिनेशन ही तो यही है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस फॉर फ्यूचर्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। ये सारा खेल तो फ्यूचर का ही है ना। फोरकास्टिंग करना ये किसके लिए? भविष्य के लिए तो करना है। तो हम कह सकते हैं ना कि थ्रू एंटिसिपेशन फ्यूचर इवेंट्स आर एंटिसिपेटेड। अनुमान के जरिए भविष्य के बारे में कुछ सोच लेना, यही तो है ना प्लानिंग। तो प्लानिंग पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक्स है। और नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक बार में काम कर लिए, एक बार योजना बना लिए और पूरे संगठन के लिए हो गया, ऐसा संभव नहीं है। प्लानिंग आर मेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। 3 महीने के लिए बना लिए, क्वार्टरली बना लिए, हफ्ते भर के लिए बना लिए, 1 महीने के लिए बना लिए। तो प्लान्स आर मेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, हेंस अ न्यू प्लान इज रिक्वायर्ड आफ्टर ईच टाइम पीरियड। कुछ समय के बाद फिर नया प्लानिंग करना ही पड़ता है। वी हैव टू चेंज द प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम ड्यू टू एनी डिफिशियंसी इन प्लान्स आर मेड अगेन ड्यू टू रैपिड चेंज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। प्लान्स आर रीड आउट करना ही पड़ेगा। अगर कोई घटना घट गया तो प्लान बनाओ। एक प्लान बना दिया गया तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर दूसरा प्लान बनाओ। तो प्लान ऐसा नहीं है कि आप एक बार बनाकर छोड़ दीजिएगा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और एक अंतिम, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। वो कैसे? हमने तो पहले भी कहा था ना कि प्लानिंग कहाँ होता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपके पास अल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। तो प्लानिंग क्या करता है, इस अल्टरनेटिव्स जो अवेलेबल है हमारे पास, इनमें एक प्रोसेस है कि सिलेक्शन करो बेस्ट का और रिजेक्शन करो अनसुटेबल का। यही है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज नीडेड, सेवरल अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू परफॉर्म एन एक्शन। Only then planning is the process of selection the best and rejection the unsuitable. Therefore, it is said the planning involves decision making. Okay, that's all. मतलब decision making का कार्य प्लानिंग करता है।